क्या हो भाई, लोग क्यों गए? गिव मी माय ड्रिंक। स्टॉप ड्रिंकिंग जगत। हो तो तुम यहाँ भी चली आई ऑर्डर देने के लिए, लेकिन डॉक्टर गौरी प्लीज, हाँ सॉरी, यहाँ तुम मेरी बॉस नहीं हो। प्लीज जगत, कम से कम यहाँ तो तमाशा मत करो, चलो मेरे साथ। क्या बात है सर, एनी प्रॉब्लम? चलो मेरे साथ। क्यों चलूं मैं तुम्हारे साथ, क्यों चलूं? जिससे मेरी बेइज्जती करने का मौका तुम्हें फिर मिल जाए? क्यों, तुम्हारा अच्छा कोटा खत्म हो गया क्या? ए भाई, शोर क्यों मचा रहा है यार यहाँ? और लोग भी तो बैठे हैं यहाँ। मैंने की तुम्हारी बेइज्जती? जगत, मैं तो तुम्हारी एसएनजी में जॉब के लिए हेल्प कर रही थी। वही तो पूछ रहा हूँ गौरी, क्यों तुमने मेरी हेल्प की? क्या तुमसे मैंने ऐसा कुछ कहा था करने के लिए? कहा था क्या? तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी तुमसे कि प्लीज मेहरबानी करके मेरा जॉब लगवा दो? नहीं ना? रिक्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन और क्या करती मैं जगत? तुम खुद तो जॉब ढूंढ नहीं रहे थे और एमएस करने में भी तुम्हारा कोई इंटरेस्ट था नहीं। तुम तो बस घर बैठे बैठे। गौरी, घर बैठने वालों में से नहीं था मैं। बेंगलोर जा रहा था मैं, वहां के हॉस्पिटल का इंचार्ज बनकर। एसएनजी की बेंगलोर ब्रांच में तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में सोच भी लिया था मैंने, और हो भी जाता। लेकिन तुम जाने को तैयार हो तब ना। मैम प्लीज, हमारे और भी कस्टमर है। गौरी, तुम कभी बेंगलोर जाना चाहती ही नहीं थी, और क्यों जाओगी? तुम हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारे अंगूठे के नीचे दबकर काम करूं मैं, तुम्हारा गुलाम बनकर काम करूं, क्योंकि ऐसी इंसल्ट करने का मौका तुम्हें वहां का मिलेगा, राइट? कैसी इंसल्ट जगत? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? और किस बात का इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? इस बात का कि तुम्हें मेरा एसोसिएट बनकर काम करना पड़ा? एसोसिएट नहीं गौरी, एसोसिएट नहीं। जो तुम्हारे पेशेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखता रहे, बनाता रहे, उसे असिस्टेंट कहते हैं। हाँ, तो उसमें बुरा क्या है जगत? डेजिग्नेशन के हिसाब से ही काम मिलेगा ना, और तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से तुम्हें वही काम मिलता था। और तुम ये क्यों नहीं सोचते हो जगत कि तुम्हें जॉब मिली तो सही? गौरी प्लीज, हाँ, कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं जिसे बहला रही हो तुम। सच्चाई तो यह है कि तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने में मजा आता है। कठपुतली की तरह 24 घंटे अपने इशारों पर नचाना चाहती हो तुम मुझे, घर पर, हॉस्पिटल में, और यहाँ भी तुम बॉसगिरी दिखाने चली आई बस। साफ साफ क्यों नहीं कहते जगत कि तुम्हारे मेल ईगो को चोट पहुंची है? घर पर बेकार बैठना मंजूर है तुम्हें, लेकिन मेरा एसोसिएट बनकर काम करने में तुम्हें तकलीफ होती है। हाँ, होती है तकलीफ। अब बोलो प्लीज, बहुत हो गया। अब आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना हमें जबरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु। पंडित जी, जे हमारी बहन की तरफ से चढ़ावा उनके स्वर्गवासी पति की आत्मा की शांति के लिए जरा जल्दी कर दो, बहुत उपकार हो बेगो। वो क्या बात जे कि मैं जेतसर से आई हूँ और वापस भी जाना है, रास्ता बहुत लंबा है। ठीक है माता जी, अभी कर लेता हूँ। देवी माँ, हमारे जीजोसा की आत्मा की शांति के लिए हमारी जीजी की तरफ से जो चढ़ावा स्वीकार करो। परदेश में बैठी हमारी जीजी की यही इच्छा थी, तो आई हूँ आपके द्वार, कृपा करना। जय माता दी, जय माता। लीजिए। बहुत उपकार आपका पंडित जी। बात चाहिए कि संजा होने से पहले घर पहुंचना हो, इसलिए जल्दी मचा रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ आओ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। अब मैंने अभी अभी आपको पंडित जी से बात करते हुए सुना कि आप जैसर से हैं, क्या ये सच है? झूठ कहीं बोलूंगी, वहीं पे घर है मारो। पर कहीं पूछो आप। जी, मेरा नाम उर्मी देवी है। क्या हम 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। आइए ना, हम वहाँ बैठे हैं। जी, क्या आप शिवराज शेखर को जानती हैं? शिवराज शेखर, वो कलेक्टर? हाँ
अच्छी तरह जानू उनको। कहीं पूछो आप। जी मैं कोटा रहती हूँ और बहुत जल्द जैतसर आने वाली हूँ। हाँ हाँ जरूर आओ। जैतसर बहुत अच्छी जगह है। तो बड़ो ना है पर घूम फिर के अच्छो लगेगा आपको। जी नहीं, मैं घूमने के इरादे से नहीं आ रही हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है वहां से, इसीलिए। ये तो बड़ी बढ़िया बात है। एक से एक छोरा है हमारे जैतसर में। हाँ जरूर होंगे, लेकिन मैंने अभी आपसे पूछा ना शिवराज शेखर जी के बारे में, उन्हीं से मिलना है। एक्चुअली उन्हीं का रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए, कलेक्टर शिवराज शेखर का। क्या बात है माँ जी, सब ठीक तो है ना? मतलब लड़का ठीक है ना? देखिए माँ जी, ये शादी ब्याह का मामला है, हमारी इकलौती बेटी है। आप उन्हीं के गांव से हैं, उनके बारे में जानती हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे सही जानकारी देगी। ये बताओ आप कि आपकी छोरी की उम्र क्या है? अब 23 साल की है वो। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है छोरी ने? MBA किया है उसने। जी एमबी किसी चिड़ियों का नाम है, ये तो ना पता मने, पर उनके बोलने के ढंग से तो यही लागे कि टक्कर बराबरी की है। ना ये लोग आए शिव के पास ना पहुंचनी चाहिए भैया। शिवराज की माँ को ना मेरी बेटी बहुत पसंद आ गई। अरे उनका बस चले तो कल ही ब्याह करके ले जाए अपने घर, लेकिन हमें भी तो अपने तरीके से थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहिए ना माँ जी, आखिर बेटी की जिंदगी का सवाल है। वैसे उनका स्वभाव कैसा है? मतलब मिलनसार है या अपने आप में ही रहते हैं? मैंने सुना है कि थोड़े गरम दिमाग के हैं। क्या ये सच है? शिव आछो है, देखने में चोखो है, स्वभाव ठीक है, लेकिन सही बात करी आपने, गुस्सा बहुत तेज है उसको। गुस्सा तो जैसे नाक पे लिए घूमता रह गया। दिमाग पलटा ना कि बड़ा देखे ना छोटा, बस शुरू कर देवे रचना, किसी की ना सुने, कुछ बोलने ही ना दे सामने वाले को। उनका वो बेचारा क्या नाम है उसका, उनका कीले भीम सिंह, उसको तो डांट के अधमरा कर दो। चेहरे पे मातम छाया रहे हुए, बस सांस लेना भी दुभर कर दो ना उसका शिव ने। पर अब शिव भी क्या करे, वो कलेक्टर है ना, थोड़ा कड़क और तेज तर्राट ना हो तो फिर कौन सुनेगा उसकी। हाँ बात तो सही है आपकी, अपना अपना स्वभाव होता है। आता है किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन माँ जी उसके अलावा तो और कोई बुरी बात नहीं है ना? आप मने ये बताओ कि आपकी छोरी को ज्यादा बहस करने की तो आदत ना है? जी नहीं, वो कभी बहस नहीं करती। हाँ लेकिन अगर सामने वाला गलत बात पे अड़ के बैठा हो तो उसे सहन नहीं होता है। गलत हो कि सही, शिव के सामने कुछ ना ही बोले ना तो आ जाओ। यदि जे ब्याह हो गया हो ना तो समझ लो आपकी छोरी जन्म भर के लिए गूंगी हो गई हो। बस अपने घर वाले की आज्ञा मानना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसके आगे पीछे दौड़ना, और चाहे बात गलत हो कि सही वो ही करना जो शिव बोले वो। ऐसे कैसे हो सकता है माँ जी? मेरी बेटी तो बहुत ही हंसमुख है, चंचल है, बातें करना उसे अच्छा लगता है, सजना संवरना उसे अच्छा लगता है। आज के जमाने की लड़की है और कोई भी मॉडर्न लड़की ऐसे कैसे किसी की बात सुनकर चुप बैठ सकती है? आप बताइए मुझे। होगी आपकी छोरी नए जमाने की और मॉडर्न,
पर उतनी ना हो सके जितनी वो लंदन वाली है जो आई थी शिव से मिलने। लंदन वाली कौन? बड़ी लपुंदरी सी छोरी थी, शिव की दोस्त थी। हमें लागे बड़ी गहरी दोस्ती थी दोनों में। पक्का ना पता मने, पर इतना कह सकूं कि जो शिव की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? लेकिन ये बात तो नहीं बताई शिव के माँ बाप ने कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। अब ये बातें थोड़ी बताई जावे, वो भी छोरी वालों को। अब आपने हमारे से पूछो शिव के बारे में, सो मैंने बता दियो। अब आगे आपकी मर्जी। पर यदि मैं आपकी जगह होती, हमारी छोरी के ब्याह की बात चलो देखो मैं जी जी। चल। गर्लफ्रेंड? बढ़िया आई अपनी छोरी का रिश्ता करने। अरे हमारी आनंदी किसी से कम ना है, समझी? आछी छोरियां पानी भरे उसके सामने। बड़ी आई वहां से। हमारी आनंदी की जगह कोई ना ले सके, समझी कि ना? से तो टाल दियो, पर अब और देर करने में समझदारी ना। ये उर्मी देवी जब कोई और देवी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचे, उससे पहले ही शिव से आनंदी के ब्याह की बात कर लेनी चाहिए मुझे। अरे सर, आप मिला है आनंदी जी से? हाँ, रास्ते में मिली थी। थैंक गॉड, चलो अच्छा हुआ। क्यों? मतलब अच्छा हुआ ना कि आप रास्ते में ही मिलाए उनसे, उन्हें बहुत खुशी हुई होगी ना। सर, आज थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता। किस लिए? तो सर कुछ जरूरी काम है। तुम चाहो तो अभी जा सकते हो। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर। ये तुम क्या कर रहे हो? टीनेजर की तरह बिहेव कर रहे हो। गुजरते सालों के साथ लोगों की उम्र बढ़ती है, घटती नहीं। आज एक और साल बढ़ गए हो। बचपना छोड़ो, समझदारी से काम लो। यहां तो कोई जानता ही नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। और ये भीम सिंह इस साल तो ये भी भूल गया। स्ट्रेंज। Anyways, happy birthday, Shiv. आनंदी, जीता जी, इसमें क्या है? अरे कितनी प्यारी साड़ी है, कहाँ से आई, कौन लाया? मासा लाई है, खास तेरे लिए। तू इसे ही पहनेगी आज। बहुत सुंदर है, रंग भी बहुत प्यारा है। लेकिन ताई जी, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। कौन सा कोई त्योहार है? पहन लेना आनंदी, मासा खुश हो जाएंगी। इतना तो कर ही सकती ना तो अपनी दादी सा के लिए। हाँ, अब दादी सा के नाम पर ना थोड़ी ना कह सकती हूँ मैं। चल ठीक है, अब जल्दी से इसे पहन ले, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। मैं भी जाके तैयार हो जाती हूँ। जी।
आदि सा भी ना। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया है उन्हें। नंदू, तू अभी तक टीवी देख रहा? पार्टी के लिए तैयार नहीं होना है क्या? चलो। बस बापू से थोड़ी देर, फिर 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। तू और तेरे 2 मिनट, पता नहीं क्या देखता रहता है दिन भर। क्या बात है भाई साहब, आप तो बहुत जच रहे हैं आज। ऐसा लगता है कि शिव की बर्थडे पार्टी में सब लोग आपको ही देखते रह जाएंगे। अरे चल चल, चने के झाड़ पे मत चढ़ा मुझे। वैसे सुन, तू भी आज ठीक ठाक ही लग रहा है, हाँ? सब मासा की कृपा है, शिव का जन्मदिन जो मना रही है। उन्हें तो यही लगता है कि बहुत जल्दी वो हमारे घर का हिस्सा बन जाएगा। हाँ भाई साहब, लेकिन मासा के उतावलेपन को देखकर कभी कभी डर भी लगता है। इतने सारे मेहमानों के सामने अगर उनके मुंह से कुछ निकल गया तो शिव और आनंदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों तो इस बात से अनजान है कि मासा के मन में क्या चल रहा है। हाँ चल, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब तो बस वो जल्दी से आ जाएं, पार्टी का आनंद उठा लें। मासा ने इतनी मेहनत जो की है, पता नहीं कहाँ रह गई, वो भी आती होंगी अब। आनंदी है ना? एकदम शहर की छोरी जैसी लग रही है। भाभी साहब, एकदम टीवी की हीरोइन की तरह लग रही हो आप। अरे वो देखो भाभी साहब टीवी पर। अरे साची में देखो ना। जरूरी ये नहीं है कि किसने क्या किया, जरूरी इस बात को समझना है कि बाल विवाह जैसी ये बीमारी आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में देखी जा रही है और हम सबको मिलकर इस रोग को खत्म करना होगा और एक स्वस्थ समाज की स्थापना करनी होगी। अब तक अपने गांव में आनंदी सिंह अकेली ही जुटी हुई थी, लेकिन अब जैतसर के कलेक्टर श्री शिवराज शेखर उनका सहयोग कर रहे हैं। आज तूने फिर हमारा सर शान से ऊंचा कर दिया। आज तो मासा एक बार फिर से यही कहेंगी, हमारी नाक ऊंची कर दी छोरी ने। और सिर्फ मासा ही क्यों, जिसने भी ये देखा होगा ना, वो यही कहेगा कि लड़की ने बहुत महान काम किया है। आज हमारे समाज को, हमारे देश को आनंदी सिंह जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। सबका कहना यह है कि ये बाल विवाह आपके होने की वजह से रुक गया। जरूरी ये नहीं है कि किसने क्या किया, जरूरी इस बात को समझना है कि बाल विवाह जैसी ये बीमारी आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में देखी जा रही है। तो न्यूज चैनल्स के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाए कि प्राचीन काल से चली आ रही इस गलत परंपरा के दमन का हिस्सा बने। इसमें प्रशासन को भी कुछ करना होगा। प्रशासन भी अपनी कोशिशों में लगा हुआ है, तभी तो 2 सालों से इस गांव में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। हाल ही में जैतसर को जिला घोषित किया गया है। गांव के लोग इसका श्रेय आनंदी की लगन और उसकी मेहनत को देते हैं। प्राचीन कालों से चली आ रही इन गलत परंपराओं के दमन का हिस्सा बने, हमारे साथ आए। आनंदी के साथ ये आदमी कौन है? इंसान किसी के बारे में पूर्व धारणा बनाकर अपने विचारों को उसी दायरे में कैद कर लेता है, किंतु उसी इंसान के बारे में दूसरों की विपरीत धारणाएं उसे अचंभित और अवाक कर देती हैं।